वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। एंड इस वीडियो में दोबारा से बात करेंगे हम फियर ऑफ फेलियर के बारे में। क्यों इतना बात करते हो शशांक भाई, आप फियर के बारे में क्यों इतना बात करते हो? बिकॉज इट टुक माई एंटायर लाइफ, आई ऑलमोस्ट रीच्ड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ, कंप्लीट हेल्प बिकॉज ऑफ फियर्स। एंड आई डोंट वांट कोई अपने से छोटा हो या बड़ा हो या जो भी उस चीज़ से गुजर रहा है वो उस एक्सपीरियंस से गुजरे जस्ट बिकॉज आपके मन में एक फ्लॉड कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है फियर का, या जिसकी डेफिनेशन ही गलत है, या फेलियर की डेफिनेशन गलत है। पहले भी काफ़ी बार बात करी है, दोबारा से करूँगा विद अ न्यू पर्सपेक्टिव कि वाई यू आर फियरफुल बिकॉज यू आर इनसिक्योर। कभी इस चीज़ को एनालाइज करना कि तुम्हें डर लग रहा है, ओके ये फियर ऑफ फेलियर सिर्फ फियर ऑफ फेलियर नहीं है, यू आर एक्चुअली इनसिक्योर। तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, तुम्हें चाहिए कि कोई आके मुझे दी बेस्ट प्लान दे दे तब मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तुम्हें चाहिए कि एकदम कोई बना के बस प्लान दे दे, कोई एकदम दी परफेक्ट कोर्स हो। कोर्सेज खरीदो भाई, बिल्कुल खरीदो, कोर्सेज हेल्प, मैं भी खरीदता हूँ। द थिंग इज़ व्हेन यू डोंट हैव रिसोर्सेज देन यू आर ट्राइंग कि हाँ कोई मुझे परफेक्टली बता दे, कोई मैप आउट करके दे दे। इवन द मोस्ट परफेक्ट कोर्स कैन नॉट डू द वर्क फॉर यू। करना तुम्हें ही पड़ेगा। लोग आइडिया दे सकते हैं, लोग क्लैरिटी दे सकते हैं, मैं तुम्हारे लेवल के लिए ओवर थिंक कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ उस चीज़ को, तुम्हारे पार्ट का एक्शन नहीं ले सकता। एंड तुम्हें असल में इनसिक्योरिटी है एक्शन की, बिकॉज फॉर वॉट एवर रीज़न पास्ट में तुम सेल्फ सेबोटेज करते आए थे, या सेल्फ हेट करते थे, या खुद से वादे करते थे कभी पूरे नहीं करते थे। 100 तरीके के रीजंस हो सकते हैं, या तुम बुली किए गए हो बचपन में, या तुम्हें बाहर से हमेशा से कहा गया है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, और एक माइंड में बिलीफ बन चुका है, लिमिटिंग बिलीफ, कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज तुमने सुना ही यही है। जो इंसान देखता है वही उसके दिमाग में एक रियलिटी बनती है। ये जो फिजिकल रियलिटी है, ये क्या है, ये टाइम और स्पेस से कंस्ट्रेंट में है, तो तुम जो देखते हो तुम्हें लगता है यही सच है। और जब तुम्हारा विजन ब्रॉड होता है, एंड दैट इज़ व्हेन योर अवेयरनेस अराइज, जब तुम्हारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, देन यू रियलाइज़ कि ओके अगर वो इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वाई नॉट मी। और मैं ऐसे ही बचपन से करते आ रहा था और जीतते आ रहा था, टू द पॉइंट मैंने अपने दिमाग में फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ और डाउट्स को नहीं आने दिया, और अदर आई शुड से आने दिया। तब तक ये सारी चीज़ें सही से काम कर रही थी, अनलेस द आइडिया ऑफ फियर गेम इन माई माइंड। मैं लाइफ में एक बार हारा और इट वॉज लाइक लूपिंग अराउंड कम्प्लीटली, और फिर डर लगने लगा कि हारेंगे हारेंगे, बेवकूफ़ दिखाई देंगे क्या सबको। तो असल में ये फियर आ ही वहाँ से रहा है कि तुम्हें सबके सामने इंटेलिजेंट बनने की नीड है, तुम्हें नीड है सब चीज़ें सही हो जाने की, तुम्हें नीड है कि मैं किसी भी तरीके से गरीब ना रहूँ, भले ही 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरीड जॉब कर लूँ, पर वो 30,000 फिक्स होना चाहिए, मेरे को ज़ीरो ना मिले कभी भी। पर तुम कभी इस ख्याल के पीछे जाओ कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वाई यू वॉन्ट दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी। क्या ऐसा कभी होगा नहीं कि तुम्हारे साथ मिसफॉर्चून होगा नहीं लाइफ में? आई विश ना हो, बट दिस इज द रियलिटी। यू आर गोइंग टू लूज लव्ड वंस, यू आर गोइंग टू फेल समटाइम्स, especially if you give up on your mind, you are going to face some adversities at least. So तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई परफेक्ट प्लान है जो तुम्हें बता देगा कि तुम्हें 30,000 रुपये मिलेंगे ऑलवेज, एंड दिस इज़ द पाथ, जस्ट फॉलो इट? इट्स नॉट लाइक दैट। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि मुझे स्टेबल 20,000 रुपये की नौकरी मिल जाए, 30,000 की या 60,000 की भी, तो वहाँ पर फिर तुम्हें डर लगने लग जाएगा उस चीज़ से कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा भी या नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट लिव विथ फियर्स, यू हैव टू लिव विथ अबंडेंस। तुम डर में ही जी रहे हो बिकॉज यू आर इनसिक्योर इन योर सेल्फ। शायद से तुम्हें लगता हो कि तुम आलसी हो, और तुम सोचते हो कि जब सारा पैसा कम हो जाएगा, मैं तो मेहनती भी नहीं हूँ, मैं कैसे कमाऊंगा। तुम्हें इनसिक्योरिटी को हटाना पड़ेगा। इवन इफ मान लो यू आर सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, लेट सपोज यूपीएससी की तुम तैयारी कर रहे हो। अब नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग 60 to 80 to 1 lakh रुपीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तब भी तुम्हें एक लेवल की इनसिक्योरिटी हटानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भी आता है अगेन द फियर ऑफ फेलियर। तुम्हें इसको टैकल तो करना ही पड़ेगा। डीप डाउन तुम इनसिक्योर हो हारने से, तुम इनसिक्योर हो खुद से। देर इज़ समथिंग इन यू जो तुम्हें पता है कि गड़बड़ है, और जब सारी चीज़ें फॉल अपार्ट हो जाएंगी तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो वाई नॉट फिक्स दैट थिंग, बिकॉज उससे ओरिजिनेट हो रहा है तुम्हारा फियर। उस चीज़ से जो तुम्हें नीचे रोक कर बैठी है, जो दबा कर बैठी है, जो हमेशा कहती है कि यार सारी चीज़ें अगर बिगड़ गई, ऑल दो बिगड़ेंगी नहीं, अगर तुम सच में शिद्दत से काम कर रहे हो, इट ऑलवेज वर्क्स आउट, इट ऑलवेज वर्क्स आउट। इवन मैं अपनी बात करता हूँ, एवरी थिंग वॉज वर्किंग टू द पॉइंट मैंने डाउट, फियर्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, इन सब चीज़ों को आने दिया। देर इज़ अ वे टू डू थिंग्स, और वो सारी वर्क करती हैं इफ़ यू फॉलो दैट वे।
बट देन यू आर इनसिक्योर जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। तुम एंग्जाइटी में हो, तुम्हें या तो आलसी हो, जस्ट काम करने का मन नहीं करता, और डीप डाउन तुम्हारे अंदर ये बात बसी हुई है कि अगर चीज़ें हेवायर हो गई तो मैं मैनेज कैसे करूँगा, क्योंकि बचपन से तो मैं कर नहीं पा रहा था, या फॉर वॉट एवर रीज़न बाहर तो मुझे बुली कर दिया गया था, मैं समाज में टिक नहीं पाऊंगा, मैं तो हमेशा से घर में रहा हूँ, मैं बाहर निकल के सस्टेन कैसे करूँगा। तुम डरे हुए हो, क्योंकि तुम डर रहे हो सस्टेन करने से। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो पास्ट में, या तुमने जो भी किया हो, तुमने कभी अपने आप की ही नहीं सुनी। यू नेवर लिसन टू योर सेल्फ। तुमने प्लान्स बनाए 400 500, तुमने हमेशा उनको खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। यू नेवर फॉलोड दोज प्लान, और आज वही चीज़ तुम्हारे माइंड की रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि यू नो कि इनसिक्योरिटी यही है कि तूने प्लान बनाया, तू करेगा नहीं। तो कल को अगर मैंने प्लान बनाया कि मैं ये ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा, देन दिस फियर विल ऑटोमेटिकली अराइज इन यू, क्योंकि देयर इज़ अ इनसिक्योरिटी, क्योंकि तुमने सोचा था और तुमने नहीं किया, सोचा था नहीं किया। दैट्स हाउ इट्स अराइजिंग। तो अगर तुम्हें इस फियर से आज़ादी चाहिए तो उस इनसिक्योरिटी पे काम करो। आस्क योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट टू इम्प्रूव एंड वॉट यू आर अवॉइडिंग, क्योंकि डीप डाउन यू नो कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो तुम नहीं संभाल पाते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं जिस पे तुम फोकस नहीं करते हो, या डीप डाउन तुम उसके बारे में बुरा फील करते हो। देखो, बिना एक्सेप्ट करे उससे मूव, उस पर काम तो नहीं कर पाओगे, और वो चीज़ रहेगी भी वहीं पर। तो वाई नॉट जस्ट एक्सेप्ट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आई एक्सेप्ट मैन, वी ऑल फेस फेलियर्स, वी ऑल हैव आवर इम्परफेक्शंस, वी ऑल हैव शॉर्टकमिंग्स, सेटबैक्स। उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद यू कैन वर्क ऑन इट। और अगर नहीं करोगे एक्सेप्ट, तभी सारी उम्र इनसिक्योरिटीज़ बनती रहेगी, तुम फियर के ऐसे जंजाल में फंस जाओगे, बिकॉज देयर इज़ नो परफेक्ट प्लान। परफेक्ट प्लान नामक कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। देर आर गुड थिंग्स, देर आर बेस्ट थिंग्स, देर आर नॉट परफेक्ट थिंग्स। और तुम्हें चाहिए उस परफेक्टनेस की तलाश। क्यों? क्योंकि तुम खुद में इनसिक्योर हो। तुम्हें चाहिए वो नौकरी जो तुम्हें जीवन भर पे कर दे, वो 30,000 की जो तुम जॉब कर रहे हो, डिस्पाइट ऑफ हैविंग योर कैलिबर। अगर तुम उसमें संतुष्ट हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा कैलिबर बहुत ज़्यादा एक है, पर 30,000 पे काम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार वो पता नहीं मिले ना मिले, ये तो है ना, और तुम इसी पर स्टक हो, ग्रो नहीं कर रहे हो, देन दिस इज इनसिक्योरिटी। और वो भी नहीं मिलेगी। कौन सी नौकरी है जो तुम्हें बिना काम करे पैसे दे रही है? काम तो तुम्हें करना ही है। यू आर नॉट एस्केपिंग फ्रॉम 8 hours ऑफ वर्क, यू आर नॉट एस्केपिंग फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप किया है, कभी जाकर उनकी लाइफ देखना, हाउ दे लिव ईच एंड एवरी डे। इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक लाइफ। तुम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, तो बेटर मैन अप, और बेटर ह्यूमन अप रेदर आई शुड से। अपने इंसान होने की जिम्मेदारी लो, खुद की लाइफ की जिम्मेदारी लो, खुद को सही करने की जिम्मेदारी लो। 1% बेटर, ज़्यादा करना भी नहीं है, क्योंकि तुम कर भी नहीं पाओगे। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1%, 0.5%। क्यों? बिकॉज 10 तक पहुँचे बिना 100 पर कैसे पहुँचोगे? लाइक अगर तुम्हें 10 एक सीढ़ियाँ हैं, 100th स्टेप पे कैसे पहुँचोगे? 10 तक जाना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कि मैं 10 कर लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, मैं इनसिक्योरिटीज़ पे काम कर लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा। अरे तो कदम तो एक ही स्टार्ट करोगे ना। अपनी इनसिक्योरिटीज़ लिखो और उस पर काम करना शुरू करो। दिस विल मेक यू फियरलेस, बिकॉज लाइफ हैज़ नो परफेक्ट प्लान मैन। यू आर गोइंग टू फेस एडवर्सिटीज़ एनी हाउ, ये आएंगी। इट्स नॉट इवन अबाउट मैनिफेस्टिंग एडवर्सिटीज़, द थिंग इज़ कि इट इज़ रियलिटी एंड यू विल हैव टू मनूवर थ्रू इट। देयर आर बेस्ट वेज टू मनूवर थ्रू इट, एंड दैट इज़ वाई दिस चैनल। आई कैन गिव यू आइडिया, बट तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट से कि मैं स्पिरिचुअली और मैनिफेस्ट कर लूँगा सारा चीज़ें बैठे बैठे। बहुत कुछ हो जाएगा बैठे बैठे, बट उसमें भी एफर्ट है। व्हेन यू टॉक अबाउट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई एम रीडिंग दैट बुक अ लॉट दीज डेज। इवन इट इज़ अबाउट सेइंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें भी एक लेवल का एक्शन है, एंड इट वर्क्स बाय द वे। लाइक योर सबकॉन्शियस माइंड हैव इमेंस पावर्स। आई एम टेकिंग कोल्ड बाथ दीज डेज, कोल्ड शावर्स, एंड आई वॉज समवन जिसको ठंड बहुत लगती थी भाई, दबा के, बहुत ही ज़्यादा। सडनली मैं 2 दिनों से ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एनीवे, नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, तुम उन इनसिक्योरिटीज़ पे काम करो, क्योंकि जब तक नहीं करोगे द फियर विल रिमेन देयर। तुम्हें डीप डाउन लगता है कि मैं सोसाइटी में सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, मैं बाहर किसी को फेस नहीं कर पाऊंगा, मुझ पे लोग हंसेंगे, मुझ पे लोग खिल्लियाँ उड़ाएंगे, या फिर पता नहीं बचपन में अगर मेरे को बुली किया गया तो मैं दोबारा से हो जाऊँगा, या फिर इस बार भी प्लान बनाऊंगा जैसे पिछले 500 प्लान्स में फेल हुआ हूँ, इस बार भी हो जाऊँगा। दिस थॉट इज गिविंग यू इनसिक्योरिटी। और इसको इनसिक्योरिटी से बीइंग सिक्योर में कैसे कन्वर्ट करोगे? वाया वर्किंग। मेक अ प्लान, मेक अ स्मॉल प्लान, मेक अ स्मॉल प्लान, और इस बार उस पर काम करो। टेक रियल एक्शन इन द मोमेंट, ग्राउंड रियलिटी पे। मन नहीं करेगा तब भी करना। दैट्स हाउ यू फेस दैट। मुझे पहले काफ़ी सेल्फ हेट्रेड था, आई वर्कड ऑन इट, सेल्फ कंपैशन फॉलो किया। देन मेरे को लगता था बाहर दुनिया क्या बोलेगी, अब मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे को लगता था पीपल विल जज, पीपल विल से, पीपल विल डू हेट कमेंट्स बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई चाइल्डहुड।
और उसमें इतने भी ख़राब नहीं थे, बट एक दो इंसिडेंट थे इम्पैक्टफुल दैट इम्पैक्टेड मी कि पीपल विल हेट मी. It's never like that, man. There are good people, there are bad people, and good people will find you eventually. That's your energy. Like you found this video. I wish whatever you're going through you heal. मैं दिल से I just pray this. I just want each and everyone कि तुम एज अ इंसान चेंज हो जाओ जब भी इस चैनल की एक भी वीडियो देखो. बट द थिंग इज़ विल यू वर्क? आई कैन डू द थिंकिंग फॉर यू. बहुत समय गया है भाई, अब 7 8 10 साल चले गए और बहुत ज़्यादा कैलिबर सिर्फ सोचने में कि वाई आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस, वाई आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस. तो आई डिड थिंकिंग पार्ट ऑन योर साइड. एक्शन तुम लो और उसके बाद तुम्हारी भी एक लेवल की कॉन्शियसनेस जगेगी, फिर तुम भी थिंकिंग करोगे और फिर आगे प्रोपोगेट करोगे आइडियाज़ को. दैट्स हाउ इट गोज. सो दिस वॉज द आइडिया अबाउट बीइंग इनसिक्योर एंड हाउ इट मैनिफेस्ट्स इनटू फियर्स. तुम्हें डर लगेगा हर समय क्योंकि तुम खुद से सिक्योर नहीं हो. यू विल फियर ऑलवेज. ये थी मेरी कहानी, और ये अब नहीं है मेरी कहानी, बिकॉज आई डोंट फियर शिट नाउ, बिकॉज आई नो आई एम कैपेबल. आई कैन मनूवर थ्रू एनीथिंग. I'm unbeatable. Thank you for watching. Shashank this side.